लड़के ने नव रची हुई सुनहरी पंख वाली बत्तख को ध्यान से देखा। उसने एक बहुत ही खुश नजर के साथ नन्ही बत्तख के सिर को भी धीरे से थपथपाया। लेकिन लड़के के पास पैसे नहीं हैं। उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक दुकान के मालिक ने सामान साफ कर दिया। एक बत्तख का अंडा था जो अभी भी रचा नहीं है। लड़के ने वो अंडा देखा। वो एक तरफ खड़ा था। उसने अंडे को ध्यान से देखा बहुत उत्साह के साथ। लेकिन बॉस ने सोचा कि यह एक सड़ा हुआ अंडा है, तो उसने अंडे के छिलकों के साथ उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़का हैरान हो गया। यह उसका मौका है। वो अंडे को खोजने के लिए कूड़ेदान में घुस गया। जब वो इसे अपने हाथ में पकड़ता है वो तब भी गर्म होता है। उसने झट से उसे गर्म रखने के लिए अपनी जेब में रख लिया। फिर वो अपने पिता के घर चला गया। लेकिन उसका इरादा तले हुए अंडे बनाने के लिए घर लाने का नहीं था। घर आते ही उसे तुरंत एक टोकरी मिली। फिर कागज को गर्म रखने के लिए उसे अंदर रख दिया। अंत में अंडे के लिए छोटा इंक्यूबेटर तैयार किया। उसने टेबल पर स्टडी लैंप ऑन किया। फिर दीपक के माध्यम से अंडे को देखा और देखा अंदर एक छोटा सा जीवन है। वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन छोटी बत्तख का जन्म होगा। उसने ध्यान से अंडे को टोकरी में रख दिया। साथ ही ऊपर से थोड़ा और पानी छिड़का। इसे नमी बनाए रखने दिया। यह अंडे सेने के लिए उपयोगी है। लेकिन 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं बदला। फिर 2 दिन बीत गए। लड़के ने हमेशा अंडे पर ध्यान दिया लेकिन कुछ न हुआ। लेकिन फिर भी लड़के ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जिस क्षण वो कमरे से बाहर निकला फिर अंडे का छिलका हिलने लगा। लेकिन लड़के ने अपने पिता का अनुसरण किया। घर में सिर्फ एक अंडा होता है। अगली सुबह तेज धूप के साथ धूप खिली। खोल को तोड़ने और बाहर आने के लिए कितना उपयुक्त दिन है। यह शांत अंडा। अंत में एक दरार आती है। छोटी बत्तख अंडे के छिलके को तोड़ने की कोशिश करती है। सुंदर गुलाबी चोंच अंडे के खोल पर दस्तक देती है। उसने बहुत कोशिश की। अंत में अंडे का छिलका तोड़ दिया। बाहर से कोई मदद नहीं। यह खुद पर निर्भर है। सौभाग्य से अंडे की जर्दी से ऊर्जा के लिए धन्यवाद। इसमें खोल को तोड़ने की पर्याप्त ताकत थी। अंत में एक प्यारी बत्तख का जन्म हुआ। वो इतना थक गई थी कि उसे नींद आने लगी। जागने के बाद लड़के ने काफी ताकत भर दी है। शरीर पर फर भी सूखा है। वो बहुत प्यारी सुनहरी बत्तख बन गई। वो चल सकती है। हालांकि कदम अभी भी अस्थिर हैं, लेकिन इससे क्या खतरा होगा। इस नवजात शिशु बत्तख ने चारों ओर नए वातावरण की खोज की। आसपास के खतरे को देखे बिना सौभाग्य से यह सुरक्षित उतर गई। लड़का रात्रि स्तंभ की ओर बढ़ गया और लड़के के बिस्तर पर कूद गई। वो मगरमच्छ के मुंह में ठीक खड़ी थी। लेकिन इसकी जिज्ञासा सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह तौलिया पर नीचे कूद गई। यहाँ दोस्तों को खोजने की उम्मीद है। लेकिन बिस्तर के नीचे केवल भूले हुए खिलौने थे। डिकलिंग की एक छोटी सी चाल ने एक चेन रिएक्शन बनाया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसका एक खिलौना मकड़ी द्वारा पीछा किया गया। वो डर गई। वो डरावने बिस्तर से बाहर भागी। यह लड़के की टी शर्ट में छिप गई। यह एक उपयुक्त जगह थी। वो यहाँ छिप सकती है और गर्म रह सकती है। तो इसने खुद को संभाल लिया और चैन से सो गई। जब लड़का घर आया उसने केवल अंडे का छिलका देखा। वो हर जगह डिकलिंग की तलाश करने लगा लेकिन टी शर्ट को छोड़ दिया। ठीक उसी समय जब बत्तख गहरी नींद सो रही थी लड़के के पिता ने शर्ट उठाई और कपड़े की टोकरी में रख दी। इसने अपना छोटा सिर बाहर निकाला। दूसरों को इसके अस्तित्व के बारे में बताएं। लेकिन फिर वो कपड़ों के ढेर से ढक गई। बत्तख बहुत डर गई। उसकी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। क्या यही जीवन समाप्त हो गया। कपड़े लगातार वॉशिंग मशीन में फेंके जाते हैं। हालांकि बत्तखें तैर सकती हैं, लेकिन वहाँ फेंके जाने के बाद वो मर जाएगी। लेकिन इस वक्त बत्तख का बच्चा टोकरी से बाहर निकल गया। प्यारा चेहरा कमरे के चारों ओर देखा। लड़के को अचानक याद आया और बस टोकरी के पास भागा। और अंत में फिर से बत्तख ने फिर से लड़के की आंखों को चकमा दिया। इस बार वो रसोई में भाग गई। घर की सबसे खतरनाक जगह। बत्तख भूखी थी इसलिए उसने हर जगह भोजन की तलाश की। यह बैग में गई लेकिन पिता ने उसे उठाकर रसोई की मेज पर रख दिया। वो टोकरी से बाहर निकली और खिड़की की तरफ भागी और जल्दी से पानी के पूर्ण टब की ओर आकर्षित हो गई। बत्तख की प्रकृति ने उसे उसमें कूदना चाहा, लेकिन इसका फर अभी भी पानी को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है। तो छोटी पानी की टंकी मरने के लिए काफी है। यह जल्दी से चढ़ने में सक्षम होना चाहिए। पानी से लथपथ फर भारी और भारी होता जा रहा है। टब के आसपास का पानी बहुत फिसलन भरा है। उसने चढ़ने के लिए संघर्ष किया लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो गीली हो गई। गर्मी के नुकसान के कारण मरना आसान है। सौभाग्य से उस समय पिता ने गैस चूल्हा ऑन कर दिया। फिर एक टाइमर सेट किया और बाहर चले गए। बत्तख ने मौका लिया और रसोई की तरफ भागी। फिर वहीं खड़े होकर सोना का आनंद लिया। मुझे आश्चर्य है कि इसका अगला आनंद क्या इसमें अधिक मसाला होगा। फर सूख गया। शरीर में भी गर्मी आ गई। अगर वो जल्द ही नहीं हटी तो वो भुना हुआ बत्तख बन जाएगी। बत्तख का बच्चा अलमारी के किनारे आ गया। इसने अपने पंख लहराए। उड़ना सीखने का इरादा, लेकिन वो फिसल गई और गिर गई। सौभाग्य से वो नीचे गद्दे पर गिर गई। यह दरवाजे पर चढ़ गई। इस समय टाइमर कंपन करने लगा। फल चाकू को धीरे धीरे बाहरी किनारे पर गिरने का कारण बना। बत्तख भाग्यशाली थी कि बच निकली। गैप से गुजरने में डर लगता है, लेकिन बाहर के नजारे ने उसे हैरान कर दिया। बस बाहर चली गई। एक पेलिकन जो उससे कई गुना बड़ा
बत्तख ने लगभग उसका पीछा किया और उसे डैडी कहा। किस्मत से छिपने की जगह मिल गई। इसने अंततः एक चिकन कॉप की खोज की। मुर्गियां चुपचाप चिढ़ रही थीं। डिकलिंग का सरप्राइज विजिट। उसने मुर्गियों को नहीं डराया, तो बत्तख ने आज रात यहीं रुकने का फैसला किया। उसने पहली बार इतना सुरक्षित महसूस हुआ तो चैन से सो गई। लेकिन एक चूहा रात में चिकन कॉप में घुस गया और उसका लक्ष्य था स्वादिष्ट अंडे। लेकिन अंडे खाने वाले चूहे की आवाज ने जल्दी से माँ मुर्गी को जगाया। बत्तख भी जल्दी से जाग गई। इसने सपने में आवाज लगाई और माँ उसका ध्यान गया। बत्तख का मांस मुर्गी के अंडे से काफी बेहतर होता है। बत्तख जल्दी से बगल के छेद से भाग गई और खतरे से बच गई। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इसलिए उसने फिर से छोटे दरवाजे से जाने का फैसला किया। वो गर्म घर के अंदर आ गई, फिर जल्दी से लिविंग रूम में चली गई। यह पता चला कि चिमनी के बगल में एक श्वास बिस्तर पड़ा है। यह खुशी से चिल्लाई, लेकिन इस पलंग ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। ओह, परेशान न करना बेहतर है। ओह, यह एक बिल्ली है। बत्तख डर गई और जल्दी से छिप गई। वो बिल्ली के डर से कांपने लगी, लेकिन जाहिर है बिल्ली उसे जाने नहीं देने वाली। बत्तख के पास अब छिपने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सौभाग्य से इस समय लड़का दिखाई दिया। उसने एक खूनी कहानी को रोका। उसने खुशी खुशी बत्तख को उठा लिया, इसे धीरे से स्ट्रोक किया। डिकलिंग भी जानती थी कि कोई खतरा नहीं है। इतनी जल्दी लड़के के साथ बत्तख की माँ के रूप में व्यवहार किया। लड़के ने गृह कार्य किया। उसने इसके अलावा झूठ बोला और उसे देखा। वो और बत्तख का बच्चा रात में भी बातें करते थे। लेकिन एक दिन पिता को लड़के का राज पता चल गया। उन्होंने इसे अस्वीकार किया। लड़के ने बिना अनुमति के अंडा ले लिया, इसलिए वो बत्तख को वापस बाजार में ले आया और इसे विक्रेता को वापस दे दिया। लड़का सहन नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे वापस दे दिया और बत्तख को भाई बहनों के साथ फिर से मिलते देखा। लड़के को भी उसके पिता घर ले आए। घर जाते समय लड़का बहुत उदास था। जब वो घर गया तो वो ऊब गया और अपने खिलौने ले गया, लेकिन उसने केवल बत्तख के बारे में सोचा। इस समय बत्तख अचानक दरवाजे पर दिखाई दी। इसके पीछे अन्य बत्तखें थीं। यह पता चला कि उसके पिता ने उसके लिए बत्तखों का एक पूरा झुंड खरीदा है। वो तुरंत उसके पास दौड़े और खुशी से उसके साथ बड़े हुए। हर सड़क में रोमांच और आश्चर्य होते हैं, लेकिन यह सभी चीजें हैं जो हमें वयस्कता की यात्रा में करनी पड़ती हैं। लड़ना, हमेशा एक बेहतर संस्करण बनना।